नमस्कार। चलिए आज एक सफर पर चलते हैं हिमालय की गहराइयों में एक ऐसे पवित्र और शानदार मंदिर की ओर जहां आस्था और प्रकृति का एक अद्भुत संगम देखने को मिलता है। तो शुरू करते हैं इस दिव्य शिखर की यात्रा। जरा सोचिए, एक ऐसी जगह के बारे में जिसका ताल्लुक एक गहरी पौराणिक कथा से है और जहां पहुंचने का इनाम है हिमालय के विराट रूप का दर्शन। जी हां, आज हम उसी जगह कार्तिक स्वामी मंदिर के पीछे छिपी उस दिव्य कहानी को जानेंगे। तो इस मंदिर का जो महत्व है वो एक बहुत ही पुरानी एक पौराणिक कथा से शुरू होता है। ये कहानी है त्याग और तपस्या की। तो बात कुछ यूं है कि भगवान शिव ने अपने दोनों बेटों गणेश और कार्तिकेय की परीक्षा लेने का सोचा। उन्होंने एक चुनौती रखी, कौन सबसे पहले पूरे ब्रह्मांड का चक्कर लगाकर वापस लौटेगा। अब यहां दोनों भाइयों का नजरिया देखने लायक था। एक तरफ थे भगवान गणेश, जिन्होंने अपनी बुद्धि और भक्ति का इस्तेमाल किया। उन्होंने अपने माता पिता शिव और पार्वती की परिक्रमा की, क्योंकि उनके लिए तो वही पूरा ब्रह्मांड थे। और दूसरी तरफ थे भगवान कार्तिकेय, जो अपने कर्तव्य का पालन करते हुए सचमुच में ब्रह्मांड की परिक्रमा करने निकल पड़े। अब हुआ ये कि जब कार्तिकेय अपनी लंबी यात्रा पूरी करके लौटे तो उन्हें पता चला कि विजेता तो पहले ही गणेश जी को घोषित कर दिया गया है। इस बात से दुखी होकर भगवान कार्तिकेय ने एक ऐसा कदम उठाया जो हमेशा के लिए अमर हो गया। उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया और अपनी अस्थियां ठीक इसी जगह पे समर्पित कर दी, जिससे ये धरती हमेशा के लिए पवित्र हो गई। और यही बात इस मंदिर को सबसे अनोखा बनाती है। यहाँ जो मूर्ति पूजी जाती है वो किसी ने बनाई नहीं है, बल्कि वो एक प्राकृतिक रूप से बनी हड्डी जैसी संरचना है। ऐसा माना जाता है कि ये भगवान कार्तिकेय के उसी बलिदान का साक्षात प्रमाण है। तो ये तो थी कहानी कि ये जगह इतनी पवित्र क्यों है, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि इस दिव्य शिखर तक पहुंचा कैसे जाए। चलिए अब इस यात्रा की प्लानिंग पर थोड़ा ध्यान देते हैं। देखिए, यहां तक पहुंचना एक मल्टी स्टेप प्रोसेस है। सबसे पहले हवाई जहाज से देहरादून या ट्रेन से हरिद्वार पहुंचना होता है। वहां से सड़क के रास्ते कनक चौरी गांव तक का सफर होता है, जो इस ट्रैक का बेस कैंप है। और फिर असली यात्रा शुरू होती है। और पता है ये मंदिर कितनी ऊंचाई पर है? समुद्र तल से पूरे 3050 मीटर की ऊंचाई पर। और इसी ऊंचाई की वजह से यहां के नज़ारे इतने शानदार और यादगार बन जाते हैं। तो अब बात करते हैं सफर के सबसे रोमांचक हिस्से की, कनक चौरी गांव से मंदिर तक की वो 3 किलोमीटर की चढ़ाई जो घने और खूबसूरत जंगलों से होकर गुजरती है। ये ट्रैक बहुत मुश्किल नहीं है, इसे इजी से मॉडरेट लेवल का माना जाता है। रास्ते में करीब 380 सीढ़ियां भी आती हैं। पर इस ट्रैक को जो चीज़ खास बनाती है वो है देवदार के ऊंचे ऊंचे पेड़ और बुरांच के खिले हुए लाल फूलों से भरे जंगल, जो पूरे रास्ते आपका साथ देते हैं। और फिर कुछ घंटों की चढ़ाई और प्रकृति के बीच से गुजरने के बाद आखिरकार वो मंजिल आती है। एक ऐसा शिखर जहां चारों तरफ सिर्फ शांति और एक दिव्य एहसास है। इस सारी मेहनत और आस्था से भरी यात्रा का जो इनाम मिलता है वो सच में किसी की भी कल्पना से कहीं बढ़कर है। एक ऐसा नज़ारा जो आपको मंत्रमुग्ध कर दे। चारों ओर जहां तक नजर जाए बस हिमालय की विशाल पर्वत श्रृंखलाएं। ये एक इनक्रेडिबल 360 डिग्री पैनोरामा है। यहां से हिमालय की कुछ सबसे ऊंची और जानी मानी चोटियां साफ साफ नजर आती हैं। चौखंबा, नंदा देवी, त्रिशूल और केदारनाथ की चोटियां, ये सब यहां से ऐसे दिखती हैं मानो बस हाथ बढ़ाकर छू लेंगे। ये एक ऐसा नज़ारा है जो सारी थकान भुला देता है। तो अगर इस यात्रा पर जाने का मन बन रहा है तो इसकी प्लानिंग में मदद करने के लिए यहाँ कुछ ज़रूरी जानकारी है। चलिए देखते हैं कि एक अच्छी यात्रा के लिए क्या-क्या जानना ज़रूरी है। सही समय का चुनाव बहुत ज़रूरी है। देखिए, मार्च से जून के बीच यहाँ खूब हरियाली और खिले हुए फूल होते हैं। लेकिन अगर पहाड़ों का सबसे साफ क्रिस्टल क्लियर व्यू चाहिए तो सितंबर से नवंबर का समय सबसे अच्छा है। हाँ, मॉनसून में जाने से बचना चाहिए और सर्दियों में बर्फबारी के कारण ट्रैक थोड़ा मुश्किल हो जाता है। कुछ ज़रूरी बातें हैं जो याद रखनी चाहिए। अच्छी पकड़ वाले ट्रैकिंग शूज़ और गर्म कपड़े तो बहुत ज़रूरी हैं। अपने साथ पानी की बोतल ज़रूर रखें। मंदिर सुबह 6 बजे से रात 8 बजे तक दर्शन के लिए खुला रहता है और रुकने के लिए कनक चौरी गांव में ही होम स्टे और कैंपिंग की अच्छी सुविधाएं मिल जाती हैं। और अगर थोड़ा और समय हो तो आसपास भी घूमने के लिए कई बेहतरीन जगह हैं, जैसे ऊखीमठ, जहां सर्दियों में केदारनाथ जी की गद्दी होती है,
या फिर खूबसूरत देवरिया ताल झील और तुंगनाथ चंद्रशिला ट्रेक भी पास में ही हैं। तो ये थी कहानी कार्तिक स्वामी मंदिर की। एक ऐसी जगह जहां पौराणिक कथा, प्रकृति का सौंदर्य और मन की शांति सब एक साथ मिलते हैं। अब सवाल बस एक ही है कि इस दिव्य शिखर की यात्रा पर कब निकला जाए।